नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में हम लेवलिंग यानी समतल जो है, कहाँ पे लेवल जो है फ्लोरिंग का या प्लॉट का लेवल डाउन होना चाहिए या अप होना चाहिए और उसका क्या फल मिलेगा, वो मैं आपको बताऊँगा। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कहाँ पे लेवल डाउन होना चाहिए, कहाँ पे अप होना चाहिए। ये वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि अगर चारों दिशा, चारे कॉर्नर जो 4 कॉर्नर है, उसमें लेवल डाउन है, तो आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोने तरफ ये ढलान है, स्लोप है या लेवल डाउन है, आपके प्लॉट का या मकान का। समझो कि यहाँ पे आपका मकान बना हुआ है और ये तरफ नॉर्थ ईस्ट तरफ स्लोप है, तो शास्त्र में कहा गया है कि इसका फल जो है वो रत्न संचय, यानी यहाँ पे रहने वाला इंसान जो है, वो आर्थिक तौर पे बहुत ही समृद्ध होगा, उत्तम संतान संतान सुख वो प्राप्त करेगा। अगर नॉर्थ की तरफ स्लोप यानी ढलान है, लेवल डाउन है उसका, तो ऐसे प्लॉट या ऐसे मकान में रहने वाला जो इंसान है, वो उत्तम धन सुख प्राप्त करेगा। साथ में ही यहाँ पे रहने वाले जो भी है, उनकी कैरियर जो है वो बहुत ही अच्छी रहेगी और वो दिन प्रतिदिन पैसों को लेके आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर वो समृद्ध होते जाएंगे। तो यहाँ पे भी नॉर्थ की तरफ का जो है ढलान या लेवल डाउन, वो भी अच्छा एक रिजल्ट देता है। उसी तरह अगर पूर्व की ओर ढलान है, तो ये आपको यश, मान और प्रतिष्ठा देती है। साथ में ही अगर आप गवर्नमेंट में हो या कोई बिजनेस कर रहे हो और उसमें अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो, तो ये जो ढलान हो, यहाँ पे शायद आपने मकान बनाया है या आपका प्लॉट है, तो उसकी ढलान या लेवल डाउन इसकी ओर होगा, तो ये सब आपको प्राप्त होगा। यानी आपका जो लेवल है, प्रतिष्ठा जो है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। अगर अग्नि की ओर, साउथ ईस्ट की ओर ढलान है यानी लेवल डाउन है आपके प्लॉट का, मकान का, तो एक बात तय है, यहाँ पे जो कहा गया है शास्त्र में, वो कहा गया है कि यहाँ पे रहने वाले लोग जो है, वो शोक में रहेंगे, यानी कोई ना कोई तकलीफ के साथ वो जिएंगे या जिंदगी में से जो आनंद है, उत्साह है, वो चला जाएगा और डे बाय डे या ज़्यादा उनके पास जो भी समाचार आएंगे, वो तकलीफदेह होंगे, जो उनको शोक में ले जाएंगे। आगे हम देखें, अगर समझिए कि ये नॉर्थ वेस्ट है और वहाँ पे ढलान है, लेवल डाउन है, तो एक बात तय है कि आपके जो संबंध है लोगों के साथ अच्छे नहीं रहेंगे, पड़ोसियों के साथ झगड़े होते रहेंगे, कोर्ट मैटर्स होती रहेंगी। हेल्थ को लेके भी ये जो है प्रभावित करेगा आपको। लंग्स या फेफड़ों के लेके रोग होने की संभावना रहेगी और मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ स्लोप होगा, ढलान होगी तो। अगर साउथ की ओर ढलान है, यानी समझिए कि आपका जो प्लॉट है वो साउथ की ओर नीचा है, तो एक बात तय है कि यहाँ पे अगर आप रहते हो, मकान बनाते हो, तो वो आगे जाके आपको मृत्यु की कगार पे लाके रख देगा। कहने का मतलब, यहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत ही खराब तौर पे प्रताड़ित होगी और आपका जो आयुष्य है उसको खतरा बना रहेगा। कोई ना कोई रोग आपके साथ चलेगा। हम सब जानते हैं कि साउथ यानी दक्षिण, दक्षिण का मतलब ही है दक वत्ता क्षीण, यानी ऐसी दिशा जो आपको क्षीण कर रही है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और आर्थिक तौर पे। तो ये ध्यान रखें कि साउथ में कभी भी ढलान नहीं होनी चाहिए, स्लोप नहीं होना चाहिए, लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें वेस्ट की। अगर पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर ढलान होगी, लेवल डाउन होगा, तो एक बात तय है कि यहाँ पे रहने वाले लोग जो है, उनको प्रतिष्ठा पाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। उनके हर एक कार्य जो है, उनका हर एक कार्य बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में ही यहाँ पे रहने वाले जो भी स्त्रियां हैं, उनको भी नकारात्मक फल मिल सकता है।
तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। आगे हम देखें, अगर साउथ वेस्ट आपका नीचा है यानी लेवल उसका डाउन है, या फिर समझिए स्लोप है साउथ वेस्ट की ओर, तो ये सबसे बुरी वास्तु में सिचुएशन है। यहाँ पे रहने वाले जो भी लोग हैं वो महाभय में रहेंगे। महाभय यानी समझिए कि भाई आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तौर पे यहाँ पे रहने वाला इंसान जो है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 11 साल, 14 साल, 17 साल या 21 साल में खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ पे रहने से आपको महाभय होगा। वास्तु में साउथ वेस्ट अगर आपका नीचा है तो ये सबसे बड़ा दोष है, ये याद रखिएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैंने बात की प्लॉट की, अब हम बात करते हैं कि मकान के अंदर की जो फ्लोरिंग है, सिचुएशन है, यहाँ पे भी वास्तु के यही रूल्स हम लगाएंगे। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट जो है नीचा होना चाहिए, ईस्ट जो है वो वेस्ट के नीचा होना चाहिए, नॉर्थ जो है वो साउथ से नीचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट और सबसे नीचा होना चाहिए, वेस्ट और साउथ जो है अप होने चाहिए लेवल, और साउथ वेस्ट सबसे अप होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे आपने मकान का जो है कंस्ट्रक्शन वास्तु के हिसाब से किया है, आपके मकान में अच्छा डोर है, अग्नि में किचन रखा है, कुछ भी किया है, लेकिन अगर आपने लेवलिंग का ध्यान नहीं रखा तो चाहे आपका मकान 80 या 90% वास्तु के हिसाब से है, फिर भी आपको उसका फल नहीं मिलेगा और ये वास्तु दोष ही माना जाएगा। वास्तु में सबसे बड़े जो दोष माने गए हैं उसमें लेवलिंग यानी समतल किस तरह से है उसका बहुत ही महत्व है, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। तो देखिए, एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, वास्तु में आप लेवलिंग यानी फ्लोरिंग का अप एंड डाउन कहाँ पे होना चाहिए वो हमेशा याद रखिएगा। नॉर्थ और ईस्ट का लेवल नीचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट सबसे नीचे होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट जो है उनका लेवल इक्वल होना चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट से उसका लेवल अप होना चाहिए। वेस्ट और साउथ का लेवल जो है इन सब से अप होना चाहिए, और साउथ वेस्ट का जो लेवल है वो सबसे अप होना चाहिए। कहने का मतलब, चाहे आपका प्लॉट है, आपने मार्जिन जो छोड़ा है, या चाहे वो कंस्ट्रक्शन एरिया है, कारपेट एरिया है, उसमें ये सेम रूल आपको लगाने हैं। और अगर आपने लेवलिंग का ध्यान रखा है आपके घर में, तो भी आप वास्तु दोष से बच सकते हो। अगर आपने लेवलिंग का ध्यान नहीं रखा है तो ये बात तय है कि आपका मकान जो है वो वास्तु दोष से घिरा हुआ है। अगर आप आपके बारे में कुछ जानना चाहते हो, आपके भविष्य के बारे में, या फिर आपको वास्तु के को लेके कोई भी समस्या है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तौर पे आप परेशानियां झेल रहे हो, और आप अगर हमें हमारा संपर्क करना चाहते हो, हमसे सलाह लेना चाहते हो, एडवाइस लेना चाहते हो वास्तु या कुंडली के बारे में, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। हमारा नाम है दिलावर सिंह वाघेला। कॉन्टैक्ट नंबर है 0971218008, और ईमेल है हमारा info@astroalchemist.com। आशा रखता हूँ ये जो मैंने फल बताए आपको लेवलिंग के, वो आप आपके घर में चेक करिएगा, आपके रिश्तेदारों के वहाँ पे चेक करिएगा, और मुझे पता है कि ऐसा ही कुछ रिजल्ट आपको मिल रहा होगा। तो हो सके उतना वास्तु के हिसाब से लेवलिंग रखने का प्रयत्न करिए। अगर नहीं है तो अब करवाइए, ताकि आप वास्तु का जो शुभ फल है वो प्राप्त कर सके और वास्तु के जो बुरे प्रभाव है उससे मुक्त हो सके। धन्यवाद।